वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1D 2D 3D बॉक्स के लिए क्या पढ़ा था कि एवरेज वैल्यू क्या थी, 1D के लिए क्या थी, इसके लिए L इक्वल 0 से L तक कह रही है इंफिनिटी की कोई भी पार्टिकल इससे बाहर मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि L/2। तो इसमें क्या देगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ बॉक्स पार्टिकल इनसाइड द लेफ्ट हाफ ऑफ 1D बॉक्स इन बिटवीन 0 to L/2। तो क्या होगा जो भी लेफ्ट गए तो इस यहाँ से लेकिन इसकी हमको ये एवरेज वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी किसके लिए होती है, इसकी लिमिट है 0 से क्या होती है साइन स्टार डी। इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, इसकी लिमिट है 0 से L/2। हमने 1D 2D और 3D बॉक्स में सीखा था कि क्या इसकी साई की वैल्यू क्या होती है, साई की वैल्यू होती है साई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 अपॉन L साइन एन पाई x अपॉन L। और साइन स्टार की वैल्यू क्या होगी, साइन स्टार की वैल्यू क्या होगी एज जो क्योंकि इसमें आईटा गया, आईटा माइनस होता है तो आईटा की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई। तो क्या होगा p इज इक्वल टू 0 से L/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन L साइन एन पाई x अपॉन L। और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन L साइन एन पाई x अपॉन L। तो क्या हो जाएगा दोनों में क्या क्या स्क्वायर रूट 2 अपॉन L क्या कॉमन है तो क्या आएगा ये बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अपॉन L, इसकी लिमिट है 0 से L/2। और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई x अपॉन 12। और क्या हो जाएगा dx। तो क्या होता है साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा 2 अपॉन L 0 से L/2। तो इसकी हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस cos 2 और थीटा की जगह रख सकते हैं n पाई x अपॉन n पाई x अपॉन L डिवाइड बाय 2 dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये L क्या हो जाएगा 12 जाएगा, 12 जाएगा क्या हो जाएगा 2 अपॉन L to 2 0 से L/2। और क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 n by x अपॉन 2n by x अपॉन L dx। से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन L। और क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन L ये हो जाएगा x माइनस 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 क्या होगा माइनस cos 2
cos थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, cos थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, क्या हो जाएगा माइनस sin, और क्या हो जाएगा 2n पाई x अपॉन l डिवाइडेड, और क्या हो जाएगा ये l ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा l इंटू 2n पाई, और इसकी लिमिट है 0 से l बाई 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन l, और क्या हो जाएगा लिमिट को l बाई 2, अपर लिमिट l बाई 2 माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा साइन 2n पाई x, x की जगह हमको करना l बाई 2 डिवाइड बाई 2, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2n पाई, और लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई किसके मतलब 0 में, तो ये भी टोटल लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन l मल्टीप्लाई l बाई 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन l मल्टीप्लाई l बाई 2, किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई, इसके 1 बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1 बाई 2, एवरेज वैल्यू है इसकी 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इसकी लिमिट है l बाई 4 टू 3l बाई 4, और किसके लिए निकाल रहे हैं 1D बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसके तो ये क्या होगा इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसका क्या होगा इसकी लिमिट सिर्फ इसमें इसकी क्या रखना है लिमिट रखना है, तो इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी लिमिट है l बाई 4 से 3l बाई 4, क्या हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l, और स्क्वायर रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन l लिमिट l बाई 4 से 3l बाई 4, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l, n पाई x अपॉन l, तो क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कोस थीटा इक्वल डिवाइड बाई 2, क्या लिख सकते हैं इसको 2 अपॉन l, और क्या हो जाएगा l बाई 4 3l बाई 4, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2 कोस, इसकी थीटा की क्या लिख सकते हैं n पाई x अपॉन l डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 है ना, तो इस साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन l इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन l क्या हो जाएगा l बाई 4 से 3l बाई 4, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस n पाई x अपॉन l, n पाई x अपॉन l, इसका इंटीग्रेशन करना है, अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन
एल 1/n और क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस cos 2 थीटा, ये होगा cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा इसमें क्या है n इजिकल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा x इजिकल टू 1 माइनस cos 2 पाई x अपॉन l मल्टीप्लाई डिवाइड बाई cos n 2 पाई अपॉन l और इसकी लिमिट है l/4 से 3l/4, l/4 से 3l/4। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/l x माइनस cos 2 पाई x अपॉन l मल्टीप्लाई l अपॉन 2 पाई, l अपॉन 2 पाई, तो क्या है l अपॉन 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा क्या होगा 1/l l अपॉन 2 पाई 1/l इंटू l अपॉन, क्या हो जाएगा 1 इसमें लिमिट है, इसकी लिमिट क्या है l/4 से 3l/4, तो क्या हो जाएगा इसमें लिमिट क्या है 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 3l/4 माइनस cos 2 पाई x अपॉन l, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3l/4, लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है l/4 माइनस और क्या है cos माइनस cos 2 पाई अपॉन l और l/4, तो क्या हो जाएगा 1/l 3l, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस 3l/4 और ये क्या हो जाएगा माइनस l/4 माइनस 3l/4 माइनस l/4, माइनस ये क्या है यहाँ पे साइन था, को साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, यहाँ पे सभी जगह साइन आएगा, क्या होगा सभी जगह साइन, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन माइनस साइन 2 पाई अपॉन l अपॉन 2 पाई, और क्या हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन l 3l अपॉन 4 और l अपॉन, तो l अपॉन 2 पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा l, और क्या हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन l l/4 और यहाँ से क्या होगा l अपॉन 2 पाई, l अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 1/l और क्या हो जाएगा
4 3l माइनस l, और क्या हो जाएगा ये और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई l अपॉन 2 पाई, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन l, और क्या हो जाएगा 2l बाई 4, 12 बाई 4 माइनस 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 2 इंटू l अपॉन 2 पाई, 2 से 2 l अपॉन 2 1 बाई 2, जो हो जाएगा 1 बाई 2 1 बाई 2, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस l अपॉन पाई, माइनस माइनस का माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 बाई 4 प्लस 12 बाई 4, और क्या हो जाएगा 12 बाई 4 से 4 से क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये प्लस 12 बाई 4, ये हो जाएगा 12 बाई 4, 12 बाई 4 क्या हो जाएगा l अपॉन पाई, ये किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा l बाई 2, इसमें से l को बनाया क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन पाई, इस प्रकार से इसका क्या होगा, इसकी एवरेज वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द एक्स पोजीशन इन वन डी बॉक्स के लिए क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, एवरेज वैल्यू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एवरेज वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी p, और क्या है प्रोबेबिलिटी लिमिट है 0 से l, और प्रोबेबिलिटी क्या है साइन और साइन स्टार dx, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल तो क्या होगा, और क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे एवरेज वैल्यू क्या होती है, जैसे 0, इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके लिए, और ये हो सकता है जैसे क्या इसकी एवरेज वैल्यू निकालना, जैसे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी ग्राउंड स्टेट की, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार में 0 से l साइन x साइन स्टार dx, और क्या हो सकता है इस प्रकार में इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम किसके निकालना 1D बॉक्स की क्या होगी एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन इन 1D बॉक्स, एवरेज वैल्यू पोजीशन इन 1D बॉक्स, इसके लिए n इक्वल क्या होगा 1, और x क्या है x को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और क्या होता है इसके लिए क्या होगा, इसकी किस प्रकार से हम करेंगे
एवरेज वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 से L स्क्वायर रूट 2 अपॉन L साइन n पाई x अपॉन L मल्टीप्लिकेशन बाय x और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन L साइन n पाई x अपॉन L dx। तो इससे क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन L 0 से L x साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L dx। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के लिए तो हो जाएगा 2 अपॉन L लिमिट 0 से L और क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा पाई x अपॉन L डिवाइड बाय 2 dx। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन L 0 से L और लिमिट क्या होगी, तो क्या होगा 1/2 कॉमन और क्या हो जाएगा x माइनस cos 2 पाई x अपॉन L cos 2 पाई x अपॉन L। तो इसका किस प्रकार से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा x इंटू 2 पाई अपॉन L। तो इसका किस प्रकार से होगा 2 अपॉन L 0 से L 1/2 इसका 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 डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर बाय 2 और इसका होगा x cos 2 पाई x अपॉन L x 2 पाई अपॉन x। इसका हो जाएगा, इसका किस प्रकार से होगा, तो इसका होगा साइन cos 2x का cos 2x के साथ डिफरेंशिएशन साइन तो इसका हो जाएगा साइन 2 पाई x अपॉन L, इसकी लिमिट है 0 से L/2। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन L 1/2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 साइन x की डायरेक्शन अपर लिमिट है L/2 की L/2 क्या होगा, इसकी लिमिट है L से 0 से L, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस साइन 2 पाई L अपॉन L और लोअर लिमिट क्या है 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो इसके साइन 2 पाई का मान क्या होगा, साइन 2 पाई इक्वल टू 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन L 1 अपॉन L स्क्वायर बाई 4 और क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा, तो C2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा L अपॉन। इस प्रकार इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी 2D बॉक्स की आपको खुद को निकालना है, अगर खुद से नहीं निकली तो आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप इससे पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद इसके मान निकाल लेना, खुद की एवरेज वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट क्या होगा पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन के लिए क्या होगा 1D बॉक्स इनटू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा px इक्वल टू px पोजीशन की एवरेज वैल्यू होगी px। इसके किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी
इसके निकालेंगे स्क्वायर रूट 0, इसके लिमिट है 0 से l, और क्या हो जाएगा साइन px साइन स्टार, और क्या हो जाएगा डी अक्स। तो इसकी किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी निकालेंगे इजिकल टू प्रोबेबिलिटी इजिकल टू 0 से लिमिट है 0 से l, और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l, और px प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका मान होता है px पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है माइनस आइटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x स्क्वायर रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। तो क्या हो जाएगा इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा डायरेक्ट इसमें से कॉमन आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 2 अपॉन l आयोटा माइनस आयोटा h क्रॉस 2 अपॉन l, लिमिट आ जाएगी 0 से l, और क्या हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l dy dx, और क्या हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l। ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस 2 अपॉन l 0 से l, इसको एजिटिव रखना है साइन n पाई x अपॉन l, और इसका डिफरेंशिएशन क्या किस प्रकार से करना है, इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos sin 2 cos n पाई x अपॉन l, और क्या हो जाएगा n पाई अपॉन l cos n पाई अपॉन l, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करते क्या हो जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस 2 अपॉन l, और क्या हो जाएगा इसका इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा n अपॉन l, क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू n अपॉन पाई अपॉन l, ये हो जाएगा 0 से l साइन n पाई x अपॉन l cos n पाई x अपॉन l dx। ये क्या होता है, तो इसको 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 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस 2 अपॉन l n पाई l, और क्या हो जाएगा ये क्या होता है 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 से l 0 से देखो 0 से l साइन 2 n पाई x अपॉन l, साइन 2 पाई n पाई x अपॉन l क्या होगा 1/2 2 पाई n पाई x अपॉन l, इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस आइटा h क्रॉस 2 अपॉन n, 2 से 2 कैंसिल क्या होगा n पाई आइटा n पाई
अपॉन एल स्क्वायर, और इसका क्या होगा साइन, इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा cos n is equal to 1 cos n pi अपॉन l अपॉन क्या है n pi, l अपॉन n pi, l अपॉन n pi क्या होता है cos, दिया जाएगा माइनस माइनस प्लस आइटा h क्रॉस n pi अपॉन l स्क्वायर, cos n pi अपॉन l अपॉन n pi, l अपॉन n pi क्या हो जाएगा cos 2n pi का मान क्या होता है 2n pi इक्वल टू क्या होता है n, अगर n का मान नहीं तो क्या होगा cos 2 pi, cos 2 pi की वैल्यू क्या होती है, अगर n इक्वल टू क्या है 1 है cos 2 pi, फिर cos 2 pi अगर इस प्रकार से दिया हो cos 2 pi क्या होता है cos 2 pi नेक्स्ट होता है cos 0 डिग्री क्या होता है 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, cos pi का मान क्या होता है -1, cos 2 pi का मान क्या होता है इज इक्वल टू 1, cos 3 pi का मान क्या होता है -1, cos 4 pi का मान क्या होता है +1, cos 2 pi का मान इस प्रकार होता है कि जैसे इवन वैल्यू दी हुई है, इवन वैल्यू क्या है इवन वैल्यू है 0 तो इसका मान हो जाएगा +1, अगर ऑड वैल्यू दी हुई तो इसका मान हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा इसकी लिमिट है 0 से l, तो इसकी लिमिट रखो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा आइटा h क्रॉस n pi h अपॉन l स्क्वायर cos n pi l अपॉन n pi माइनस cos n pi 0 into l, और क्या होगा l अपॉन n pi, तो क्या होता है 1, दोनों क्या होगा 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आइटा h क्रॉस n pi अपॉन 2l स्क्वायर माइनस क्या होगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार इसमें भी इसी प्रकार से सॉल्व करने थे, इसमें क्या होगा इसका px स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको इसका भी इसका अगर आपको खुद हुआ तो अच्छा नहीं, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 7 क्या होगा इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ, इसमें क्या होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे 1D SHO, 1D SHO के लिए क्या होता है साइन इक्वल टू बीटा अपॉन पाई पर 1/4 e की पावर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अब बीटा स्क्वायर वर्ड क्या लिख सकते हैं bx स्क्वायर बाय 2, तो क्या होगा साइन इक्वल टू बीटा अपॉन पाई क्या होगा 1/4 e की पावर माइनस
बी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है एवरेज वैल्यू, क्या होगा, तो ये क्या होगा बीटा 1 पाई 1/4 e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। और क्या होगा एवरेज वैल्यू मल्टीप्लिकेशन बाई एक्स, और क्या होगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। और क्या होगा इसमें ये होगा e की पावर माइनस बीटा बी एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा बीटा अपॉन पाई क्या जाएगा कॉमन बीटा अपॉन पाई क्या जाएगा 1/2। और इसकी लिमिट है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा x e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू ओड हो तो इसका मान आएगा टोटल हो जाएगा 0। अगर x की वैल्यू गिवन हो तो इसका मान हमको क्या निकाल कर देखना पड़ेगा। तो इसका मान क्या होगा x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 के इवन वैल्यू तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसका क्या होगा, इसमें किस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर में किस प्रकार से होगा एवरेज वैल्यू, ये हो जाएगा बीटा अपॉन पाई पावर 1/4 e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। एवरेज वैल्यू एक्स स्क्वायर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 और क्या हो जाएगा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो ये क्या हो जाएगा कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा बीटा बाई 4 की पावर 1/2 लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 क्या इवन वैल्यू, किस प्रकार से सोल्व होगा, तो ये होगा स्क्वायर रूट आयोटा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए की पावर n प्लस 1। इस प्रकार से इस सोल्व होगा तो क्या होगा बीटा अपॉन पाई पावर 1/2 इक्वल टू n का मान क्या है n/2 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और क्या हो जाएगा एक का मान क्या है बीटा, और क्या हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट पाई, ये हो जाएगा 1/2 पाई। और क्या हो जाएगा बीटा की पावर 3/2। तो क्या होगा अपन को इसका मान निकालना 2 बीटा, तो क्या आएगा, तो बीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं बीटा की पावर 1/2 अपॉन पाई की पावर 1/2। और क्या लिख सकते हैं बीटा को ऊपर गया नहीं होगा बीटा की पावर -3/2 डिवाइड बाई 1/2 पाई
क्या हो सकता है, बेस सेम स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, बीटा की पावर -1 और क्या 1/2 और क्या हो जाएगा, हम पाई को इस प्रकार से लिख पाई 1/2 हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पाई 1 पाई और क्या हो जाएगा 2 बीटा की पावर क्या -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 बीटा 2 बीटा। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।